एक और केस का फैसला, एक और सजा। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया। अदालत ने दोनों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया, इद्दत के दौरान निकाह के केस में दोनों मुजरिम साबित हुए। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4-4 माह की कैद भुगतना होगी। फैसले की नकूल मुल्ज़िमान को फराहम कर दी गई। अदालत ने 14 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया। गवाहों में खबर मानिका, ओन चौधरी, निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ शामिल थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका ने गुज़श्ता साल 25 नवंबर को मुकदमा दायर किया था। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू किया गया था। 5 रोज में बानी पीटीआई के खिलाफ 3 बड़े अदालती फैसले आए। मजमूई तौर पर 31 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये एक ऐसा केस है जिसके न सर है न पाँव। जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, जबानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। पीटीआई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिस फैसले की तवक्को थी वही सुनाया गया। गैर इखलाकी केस में इंतहाई सख्त सजा सुनाई गई। इस केस का न सर है न पैर। हमें सबूत तक पेश करने का मौका नहीं दिया गया। बुशरा बीबी किसी डील के तहत बनीगाला नहीं गई। बुशरा बीबी को बनीगाला से वापस अडयाला जेल लाने के लिए दरखास्त देंगे। ये सब कुछ सियासी मकासद के लिए हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी पीटीआई ने कहा 1000 साल भी अंदर रहना पड़ा तो रहेंगे। आवाम से 8 फरवरी को बाहर निकलने की अपील। पाकिस्तान की रोशनियां लौटाने का वादा, जीटी रोड को भी मोटरवे बनाने का ऐलान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, इस्तीफा देने वाला जज वही था जिसने मुझे सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, हमारे दौर में करप्शन कम थी। सिर्फ करप्शन ही कम नहीं थी, रोटी और दीगर अशिया की कीमत भी सबसे कम थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफाने बदतमीजी मचाते हैं, कहते हैं यूथ हमारे साथ हैं। बड़े छोटे का एहतराम करने वाली असल यूथ हमारे साथ है। गुजरावाला में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ को भी सराहा, कहा गुजरावाला में तरक्याती काम शहबाज शरीफ ने किए। ये जो 4थी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। ये तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप किसी बुज़दिल के साथ, किसी गीदर के साथ देंगे? ये शख्स इतना खौफज़दा है, इतना अवाम से डर गया है कि वो आप मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं है। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। ये शेर नहीं बिल्ली है। बिलावल की नून लीग को वार्निंग, नवाज शरीफ पर इल्जामात, कहा यह शख्स इतना खौफज़दा है कि मुतालबा कर रहा है हमारे लिए धांधली की जाए। इनको जनूबी पंजाब हाथों से निकलने का डर है। 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद सिंध में टके का काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के जयाले मम्मी डैडी नहीं, धांधली करके जीत जाना इनकी भूल है। शेर वालों ने सिंध के मादनी इलाके की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे। मीरपुर खास और चाचरो थरपारकर में जलसे से खिताब में कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो आराम से नहीं बैठेंगे। धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबरदार कर रहा हूं, किसी कारकुन पर आंच आए तो हिसाब लूंगा। होश के नाखून ले, वरना जयाले लड़ना जानते हैं। पिछली हुकूमत आई, उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। तरक्की की एक अजीम दास्तान नवाज शरीफ ने छोड़ी और करप्शन भी नीचे आई। एक हुकूमत आई जिसने कहा ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है, और फिर करप्शन उसके दौर में वो दोबारा 140 पे चली गई। हेर फेर नहीं करनी, शेर पर मोहर लगानी है। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब कराना है। शहबाज शरीफ ने आवाम का साथ मांग लिया।
गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स दिन रात चोर चोर की गर्दान करता था, उसने 4 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने सब साबित कर दिया, हमारी 13 माह की हुकूमत में करप्शन कम हुई। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में ऑरेंज ट्रेन चलाने का वादा। 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी, लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूं कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली वायरल बीमारी खत्म हो चुकी, इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने 50 लाख घरों का वादा किया है तो जरूर देगा। आसिफा भुट्टो ने अपनी सालगिरह पर आवाम से तोहफा मांग लिया। सखर में रैली आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, मेरी सालगिरह पर एक ही ख्वाहिश है, आप बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए, आवाम की खिदमत का मौका दे। दीगर जमातों को सिर्फ इक़्तिदार की लालच है, पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम की सियासत करती है। बिलावल वज़ीर आज़म बने तो आवाम और मजलूमों की खिदमत करेंगे। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब की जंग लड़ रहा है, हम आवाम को इनके हुकूक दिलाना चाहते हैं। हमने वडेरा और खान कल्चर से आवाम को आजादी दिलाई, ऐसी कुव्वतें इक़्तिदार में आईं जिन्होंने तरक्की को ब्रेक लगा दी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा नौजवान मुस्तकबिल से मायूस हैं, कौम को हक दिलाएंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने के दावेदारों ने नौकरियां छीन ली। रियासत मदीना बाने वालों के दावेदार अदालती फैसले नहीं मानते। नवाज शरीफ की नाअहली के बदले मुझे नाअहल किया गया, मकसद सूरत हाल बराबर करना था। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनों से खिताब, कहा आगे बढ़ने का तहैया कर लिया है, मुल्क तरक्की करेगा, अवाम ही मेरी ताकत है। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी IPP ने नून लीग की विकेट उड़ा दी। साबिक लीगी रुकने कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने मफलर पहनाकर वेलकम किया। अलीम खान का अपने हल्का NA 117 शाहदरा का दौरा। कारकुनों से खिताब में कहा अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, मुआशी इस्लाहात के सम्राट अवाम की दहलीज तक पहुँचाएंगे, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डील की ना करूंगा, मर जाऊंगा मगर कोई डील नहीं होगी। बानी PTI का मौक़िफ़, कहा इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया, तोशाखाना में जो सजा हुई आज तक किसी को ना दी गई। 200 केस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए। शरीफ बरादरान पर बनाए गए तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। We have very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first parameter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. आम इंतखाबात 4 दिन बाद, निगरान हुकूमत पूरी तरह तैयार, इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं शफाफ और महफूज माहौल में इलेक्शन के इनेकाद की तैयारी मुकम्मल है, बेहतरीन इंतजामात किए गए। दहशतगर्दी कोई नई बात नहीं, इस पर काबू पाने के लिए भरपूर काम हो रहा है। 92 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन पाकिस्तान आएंगे। किसी सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम पर कोई पाबंदी नहीं, ऐसे तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। PTI के पास अदालतों समेत तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। सईद गनी का गुज़श्ता रोज के फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा, कहा नाज़िमाबाद वाक़े की तहकीकात होती तो हालात ये ना होते।
पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं, खुद को फतेहयाब देख रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे? एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी ने इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी ने पैसे देकर गुंडे पाल रखे हैं। पीपल्स पार्टी ने नाअहल लोगों को पुलिस में तैनात कराया। निगरान हुकूमत से असलहा चेक कराने का मुतालबा। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, इलेक्शन मुहिम के दौरान हमारे 7 कारकुन जाँ बहक हो चुके, कातिलों को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के झगड़े में सिक्योरिटी इदारे कहां हैं? नाजिमाबाद से शुरू होने वाला झगड़ा न्यू कराची तक पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने सवाल उठा दिया, कहा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का आवाम में कोई मकाम नहीं, इस जागीरदाराना निजाम को आवाम बाहर उतार कर फेंक देंगे। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो ज्यादा हंगामे होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा इंतखाबात पर शकूक व शुबहात बरकरार हैं, अदलिया और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहें, ऐसा करना इन इदारों की साख के लिए बेहतर है। हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या ऑपोजिशन में, फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। मुल्क भर में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। हल्का एन82 में JUI के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। राव अब्दुल कयूम लीगी उम्मीदवार मुख्तार के हक में बैठ गए। जलसे के दौरान दस्तबरदारी का ऐलान किया। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए। अवाम पर पेट्रोल छिड़क कर बिजली गिरा दी गई। इंतखाबात से पहले अवाम को तोहफे पर तोहफा। बिजली की कीमत में 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेख रशीद की जमानत लटक गई। जेल से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। ATC में केस की समाअत। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दायर किए। अदालत ने तमाम एतराज़ात को दुरुस्त करार दिया। एतराज़ात दूर करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रियासत मुखालिफ नफरत फैलाने का इल्जाम। बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 6 फरवरी की सुबह 11 बजे FIA काउंटर टेररिज्म विंग हेडक्वार्टर्स में तलब कर लिया गया। अलीमा खान को आज सुबह 11 बजे तलब कर रखा था। अलीमा पेश नहीं हुई। MQM के पीपल्स पार्टी पर इल्जामात। मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी से निजात के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। पुलिस इनकी है, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करती। MQM इन हालात से पहले भी गुजर चुकी है। कुछ जमातें माजी में ही रह रही हैं। वो कराची नहीं चाहिए जहां सरकारी बसें चलाई जाती थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शर फैलाने की किसी को इजाजत नहीं। ये 1980 या 1990 का दौर नहीं। जिस बच्चे को गोली लगी वो मेरा भी बच्चा है। कातिलों को अदालती तहकीकात करवाकर सजा दी जाए। हकाइक और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। अगवा बराए तावान केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। लिखा, जज को इख्तियारात और उनके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। बेशतर मुकदमात में असल मुल्जिम नाक़िस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं।
कराची में इंटर पार्ट 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों का नोटिस। निगरान वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इम्तिहानी नताइज में हेर फेर और पासिंग पर परसेंटेज में कमी का नोटिस लिया गया। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। कमेटी नताइज में हेर फेर के जिम्मेदारों का नोटिस लेगी। 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जज साहब लंबी छुट्टी के तलबकार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर लंबी छुट्टी मांग ली। रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त। तिब्बी बुनियादों पर छुट्टी की दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में लिखा 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुखसत दी जाए। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी। डॉक्टर आसिम को रिलीफ मिल गया। 17 अरब करप्शन रेफरेंस में बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। वकील ने मौकिफ अपनाया। डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए बाहर जाना है। नैब अदालत ने 30 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। और वादियां मोतियों से चमक उठी। मैदानी इलाके भी धुल गए। वादी कागान का पारा -8 डिग्री गिर गया। बर्फबारी का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा भी बर्फ तले छुप गई। मेन शहरा बंद। जियारत और संजावी में बर्फबारी। लोअर दीर में भी स्नोफॉलिंग। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब में बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी। 5 फरवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई।